खैरागढ़ उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी नेता दिल्ली तलब हुए हैं। जी हां, हाईकमान ने 4 वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है। रमन सिंह, विष्णु देवसाय, धर्मलाल कौशिक को दिल्ली बुलाया गया है। प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय भी दिल्ली बुलाए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री शिव प्रकाश शुडेरिया के साथ ये बैठक होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। संगठन में परिवर्तन भी हो, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर तो परिवर्तन हो सकता है संगठन में, इसको लेकर भी कुछ चर्चा के आसार नजर आ रहे हैं। प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय भी दिल्ली बुलाए गए हैं। तो तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली में आज मौजूद रहने वाले हैं। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे, वहीं छत्तीसगढ़ के बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली बुलाए गए हैं। आज उनकी भी बैठक होने वाली है। हाईकमान ने 4 वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है और ये चारों वरिष्ठ नेता आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे बैठक के लिए, जिसमें रमन सिंह भी शामिल है। जी हां, पूर्व सीएम रमन सिंह, विष्णु देवसाय, धर्मलाल कौशिक भी बैठक में शामिल होने जाएंगे दिल्ली। वहीं प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय भी बैठक में बुलाए गए हैं। जेपी नड्डा, शिव प्रकाश शुडेरिया के साथ ये बैठक होगी। सुप्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुप्रिया, बैठक आज होने जा रही है। खैरागढ़ में जो हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा, तमाम यहाँ पर दौरे किए गए, तमाम यहाँ पर बल प्रयोग भी किया गया। बल प्रयोग यानी कि हम कह सकते हैं पूरा जोर आजमाइश जो है वो की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हार का सामना किया गया है। उसको लेकर चर्चा हो सकती है और किन किन मुद्दों पर चर्चा, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से खैरागढ़ का उपचुनाव हो रहा था, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इसे सेमीफाइनल मान लिया था और इसके बाद उन्होंने कहा था कि सेमीफाइनल में जीत गए तो फाइनल में भी उनकी जीत तय है। तो अब जैसे कि आप बता रही हैं कि पूरी तरीके से जोर दिया गया था और वाकई में जोर दिया गया था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी दौरे पर आए हुए थे और वहां पर भी जमकर, खैरागढ़ में भी जमकर प्रचार प्रसार किया गया। तो प्रचार प्रसार करने के बाद भी कहाँ चूक रह गई कि बीजेपी को वहां पर जीत नहीं मिल पाई। तो इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मिशन 2023 में और कौन सी तैयारियां की जा सकती है, किन किन मुद्दों को उठाया जा सकता है, इन बातों पर भी चर्चा हो सकती है। जो जेपी नड्डा उन्होंने बैठक बुलाई है, शाम 4 बजे बैठक का समय निर्धारित किया गया है। यहाँ पर जो बैठक में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा कल शाम को धर्मलाल कौशिक और पवन साय और विष्णु देवसाय, ये तीनों जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह आज सुबह दिल्ली के लिए जाएंगे और बैठक में शामिल होंगे। बैठक में ये भी जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है वो सामने आ रही है कि संगठन में फेरबदल भी किए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि बीजेपी को अगर हम बात करें तो बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी वहां पर प्रचार प्रसार करने की। तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर आए हुए थे और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने वहां पर प्रचार किया था। उसके बाद भी खैरागढ़ में हार का सामना करना पड़ा, तो ये सोचने वाली बात है। और यही बीजेपी, इसी को लेकर के बीजेपी एक बड़ा मंथन करेगी कि खैरागढ़ में हार की आखिरकार वजह क्या रही, कहाँ बीजेपी नेता प्रचार प्रसार में चूक गए, कहा जनता को। सुप्रिया, जो कि खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने विश्वास जताया नहीं। हालांकि बीजेपी की ओर से यहां पर आरोप पत्र जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता यहां पर विश्वास जता नहीं पाई बीजेपी के ऊपर। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अंजलि, कहीं ना कहीं चूक तो हुई ही है, क्योंकि जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं कर रही है। जैसे कि बीजेपी से अगर हम बात करें तो बीजेपी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा की थी, इस वजह से बीजेपी को हार मिली। लेकिन हार की असल वजह क्या थी, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। और हो सकता है कि बैठक में इस बात का भी जिक्र हो कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जिले बनाने का मास्टर स्ट्रोक खेला था, उस तरीके से बीजेपी के पास इस तरह का कोई मुद्दा नहीं था या इस तरह के फैसले बीजेपी नहीं ले सकती थी। तो इसलिए हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा हो। बैठक में हार की लंबी समीक्षा हो सकती है कि आखिरकार खैरागढ़ उपचुनाव में आम जनता को बीजेपी पर विश्वास क्यों नहीं रहा। तो ये तमाम बातें वहां पर की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका जानकारी देने के लिए। नजर आप बैठक पर बना के रखिएगा।